औसत भाग के आज की क्लास में हम ऐसे सवालों को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें गलती से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं। ऐसे गलती से संबंधित सारे प्रश्न हल करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत ही सरल है, बहुत ही आसान है। बस आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आपको ये करना है कि सही और गलत का चिन्ह आप मार्क करिए। पहले क्या करेंगे? सबसे पहले गलत और सही का मार्क आप पहले करें। चूंकि आपको समझना है इसलिए मैं ये सब कर रहा हूं, बाद में आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो गलत जो है वो संख्या पहले लिखिए। गलती से 22 लिख दिया गया है, बोला गया है गलती से 22 लिख दिया गया है। तो आप क्या करें? पहले गलत संख्या को लिखें, ये 22 है। और सही अंक क्या है? सही अंक आपका है ये वाला 37। तो आप सही अंक लिख लें। अब क्या करेंगे? दोनों के बीच का अंतर निकाल लें। अंतर आपको मिलेगा 15। आप हमेशा याद रखें, जो औसत निकाला गया है वो गलती के कारण से निकाला गया है। इसका मतलब ये है, इस गलती के साइड में आप लिख लीजिए उसको कि औसत क्या है? 23। गलती से 23 निकाला गया है। अंतर कितना मिला हमको? 15 का। अब इस 15 को इन 15 संख्याओं में बांटा गया होगा या 15 व्यक्तियों में बांटा गया होगा, यदि आप समझना चाहें तो। तभी तो सबको बराबर मिला, तभी तो औसत में वृद्धि। इससे पहले हम ये सीख चुके हैं कि औसत का मतलब होता है सबको इक्वल मिले या बराबर मिले। तो 15 को हम 15 लोगों में बांटेंगे। क्यों 15 लोगों में बांटेंगे? क्योंकि 15 संख्या है, या 15 संख्या में बांटेंगे तो सबको जो मिला है, वृद्धि हुई या कमी हुई, वो कितना मिला? 1 का। अब आप ये देखें कि सबके हिस्से में 1-1 आया, मतलब जो गलतियां मिली है वो गलतियां 1-1 का है, मतलब एवरेज में 1 की गलती होगी। अब समझना ये है अपने को कि एवरेज में वृद्धि करना है या कमी करना है। आप ये देखें कि जो गलत है उसके आधार पर एवरेज दिया गया है 23। जो सही संख्या है वो संख्या बड़ी संख्या है, 37 की जगह में गलती से 22 लिखा गया है। तो सही संख्या हमारे पास क्या है? 37 है। तो 22 से 37 बड़ा है, इसका मतलब एवरेज में आपको वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी एवरेज सही होगा। तो वृद्धि कितने की करना है आपको? 1 की करना है। तो आप 1 की वृद्धि कर लें तो आपके पास नया औसत क्या मिला? 24। और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। यदि ये प्रश्न समझ में नहीं आया होगा तो ये मैं भी हर प्रश्न में करने वाला हूं, आप बिल्कुल धीरज के साथ इसको समझिए। ये बहुत ही आसान है, आपको 2 सेकंड लगने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए, यदि आपको लगता है कि आपको डाउट लग रहा है कि आंसर मेरा सही है कि नहीं है, तो आप उसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। आप क्या करें? 15 संख्या है, उसका औसत 23 है, इसका मतलब ये गलत औसत है। सही औसत अभी हमने निकाला 24। तो 15 का गुणा 23 से करें और 15 का गुणा 24 से करें, दोनों का अंतर देखिए, वो अंतर कितना मिलना चाहिए आपको? ये 15 मिलना चाहिए, क्योंकि सही और गलत के बीच में अंतर कितना है? 15 का। तो जब आप ऐसा करेंगे, 15 का गुणा आप 23 से करें तो आपको मिलेगा 345। और अभी हमने करेक्ट औसत निकाला। 15 का गुणा यदि आप 24 से करते हैं तो आपको मिलेगा 360। आप देखेंगे दोनों के बीच में अंतर कितने का मिला आपको? 15 का। और ये 15 इस 15 से मैच करता है, इसका मतलब आपका जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है। ये सिर्फ मैं आपको कंफर्म करने के लिए बताया कि आपका उत्तर सही है, बाकी आपको ये सब करना नहीं है, आपका उत्तर तो यहीं से निकल जाता है। अब अगले क्वेश्चन में देखेंगे फिर से इसे। देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। मैंने आपको कहा कि आप सही और गलत पहले मार्क कीजिए।
ये आप गलत मार्क करें और उसके बाद ये आप सही मार्क कर लें। क्वेश्चन में गलत क्या दिया गया है, 53 के स्थान पर 35 जोड़ लिया गया, मतलब 35 जो है वो गलत संख्या है। और यहां पर कितना आ रहा है, सही क्या दिया हुआ है, सही है 53। अब दोनों के बीच का अंतर निकाल लें आप। जब दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 18। 18 को आपको 18 से भागित करना है या 18 भाग में बांटना है, क्योंकि सबको बराबर मिलना चाहिए। तो जितने लोग हैं, जो अंतर आया उसको आप उतने लोगों में बांट दीजिए, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर। तो कितना भाग हो गया, 1 भाग, मतलब एक एक की गलती है। अब औसत कहां से निकाला गया था, गलत संख्या से निकाला गया था, और वो औसत क्या था, वो औसत था 20 का। इस गलत वाले संख्या से 20 औसत निकाला गया था। अब ये संख्या छोटी है, ये संख्या बड़ी है, मतलब सही संख्या बड़ी है। इसका मतलब ये है कि जो औसत निकला है वो औसत कम निकला हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस भाग को औसत से जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 20 को 1 से जोड़ देंगे और हमारे पास जो नया औसत आएगा वो मिलेगा आपको 21 का। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 21। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रश्न में एक्सप्लेन किया, वैसे ही आप उत्तरों को चेक भी कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं है, आप श्योर रहिए कि आपका आंसर सही आ रहा है। देखिए तीसरे प्रश्न में हम फिर से वही करने वाले हैं। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए, सेम चीज करना है आपको, कुछ भी नया चीज नहीं है और बहुत ज्यादा गुणा भाग भी नहीं है, बहुत ही सरल और आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना है, गलत और सही का पहचान करना है। गलत और सही का पहचान करना है। प्रश्न में गलत क्या दिया है और सही क्या दिया है। गलती से 36 पढ़ लिया गया, ये दिया गया है। इसका मतलब ये है कि जो गलत है वो है 36 और एक संख्या 26 को गलती से 36 पढ़ा गया है। इसका मतलब ये है कि सही संख्या है आपका 26। ठीक है, जो औसत निकाला गया है पहले से ही लिख लें आप, यदि आप लिखना चाहें कि जो औसत निकाला गया है वो औसत है 15, और 15 किसके आधार पर निकाला गया है, इस गलत संख्या के आधार पर निकाला गया है। अब देखें सही और गलत के बीच में अंतर निकाल लें। अंतर हमारे पास आया 10 का, और इस 10 को कितने लोगों में बांटना है, 10 लोगों में बांटना है, क्योंकि सबको बराबर मिलना चाहिए, औसत का मतलब बराबर। तो 10 लोगों में बांटे, प्रत्येक को कितना आया, 1, मतलब एक औसत का अंतर है सही और गलत के बीच में। ठीक है, अब हम ये देखें कि सही और गलत में क्या अंतर है। सही और गलत में 36 जो है वो बड़ा संख्या है और बड़ा गलती हुआ है। इसका मतलब 26 छोटा संख्या है, कम करना है। इसका मतलब औसत गलती से ज्यादा निकल गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सही करने के लिए कम करना पड़ेगा। तो कम कितना करें, 1 भाग का करें, क्योंकि प्रत्येक को एक एक संख्या एक्स्ट्रा मिल चुका है इस गलत संख्या के कारण से। तो 15 में हम क्या करेंगे, 1 को माइनस करेंगे और आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा 14। तो ये आपका आंसर है। अभी तक क्या हम कर रहे थे, पहले दूसरे और तीसरे प्रश्न में एक एक संख्या या एक एक व्यक्ति या एक एक गिनती की गलती हो रही थी। अब चौथे प्रश्न में मैंने 2 संख्याओं की गलती वाला प्रश्न लिया हुआ है, ताकि ऐसे सवाल हो चाहे 2 या 3 हो, आपको प्रोसीजर वही फॉलो करना है, लेकिन ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए पहले आपको करना क्या है। तो इस प्रश्न में भी आपको कुछ भी नया नहीं करना है। मैं आपको एकदम बेसिक तरीके से
सिंपल वे से, बिना कोई फार्मूला रटे, सेम वे से हर क्वेश्चन सॉल्व करने का विधि बता रहा हूं। तो आपको वही करना है। अब दो संख्या है तो दोनों में सही और गलत की पहचान आपको सबसे पहले करना है। तो क्या करें, सबसे पहले आप गलत और सही की पहचान करें। गलत क्या क्या है वो देखें। पहले गलत दिया हुआ है 56 के बजाय 65, मतलब पहला संख्या जो पहली गलती है वो 65 लिखा गया है। और सही क्या था, ये सही होना चाहिए था उसको 56। दूसरे विद्यार्थी का क्या गलती किया गया है, नंबर को 50 के बजाय 24 लिख दिया गया है। इसका मतलब गलत जो है वो 24 है, जो कि सही क्या होना चाहिए था, 50। अब क्या करें, पहले एक संख्या था तो सीधा अंतर निकाल देते थे, अब दो दो संख्या हो रहा है तो आपको अब भी वही करना है। आपको अब भी वही करना है, लेकिन इससे पहले इन दोनों को आपको जोड़ देना है। जब दो जोड़ेंगे आप तो ये निकलेगा 89 और ये निकलेगा 106। तो फिर से वही करना है आपको जो अभी तक कर रहे थे। आपको क्या करना है, दोनों का अंतर निकाल लेना है। जब अंतर निकालेंगे तो आपको पता चलेगा दोनों के बीच में 17 का अंतर है। और 17 को बांटना है कितने लोगों में, 17 लोगों में, क्योंकि 17 विद्यार्थी है, सबको बराबर मिलना चाहिए। तो 17 लोगों में हम इसे बांट देते हैं। तो भाग कितना हुआ, एक एक भाग। अब ये तो पहले आप समझ ही चुके हैं कि आपको औसत जो लिखा गया है 71, वो 71 किसके आधार पर लिखा गया था, गलत संख्या के आधार पर लिखा गया था। ये जो औसत है गलत संख्या के आधार पर लिखा गया था। अब ये देखें कि इन दोनों संख्या में बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो छोटा संख्या जो है वो गलती है। आपका ये देख रहे हैं 71 जो निकला है छोटे संख्या के आधार पर निकाला गया है, और सही संख्या बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि जो अंतर है सही और गलत के बीच में वो हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि औसत कम निकला है। तो जोड़ेंगे तभी हमको उसका सही आंसर मिलेगा। इसलिए जोड़ेंगे क्योंकि सही संख्या का जो है मान वो अधिक है, इसलिए हम इसमें जोड़ देंगे +1 और आपको उत्तर मिल जाएगा 72 का। यह आपका उत्तर है। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। उम्मीद है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। औसत के अगले भाग में हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, औसत चाल वाला, जो कि औसत चैप्टर का शायद अंतिम भाग हो।